गुड इवनिंग दोस्तों। भाई क्या हाल है भाई? सब मजे में भाई। भाई के पास आया कमेंट ऊबर से, तो कमेंट में किसी ने कंप्लेंट डाली है। और कंप्लेंट क्या डाली है भाई? बताइए क्या कंप्लेंट डाली है। आइए मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये बताएंगे। तो कंप्लेंट बताऊं, मैं बता देता हूँ। कंप्लेंट ये है, कस्टमर ने कंप्लेंट ये डाली है। कैसे कैसे कमेंट आते हैं। चलो, कंप्लेंट ये डाली है भाई। एक कस्टमर ने कंप्लेंट डाली है कि सामान नहीं उठाया हमने, अंदर नहीं रखा गाड़ी के अंदर, उसकी कंप्लेंट डाली गई है। तेरा इसमें कहाँ है अकाउंट? इसमें भाई गूगल अकाउंट कहाँ है? इसमें नहीं होगा, पटियाला में होगा। ठीक है, तो बताओ भाई, सामान का ठेका लिया क्या हमने उठाने का? चौकीदारी कर रखी है हमने। दूसरा कमेंट क्या था? दूसरा कमेंट भाई 16 या चला ले गाड़ी। हाँ भाई, गाड़ी हम सही सलामत चला रहे हैं, अपने मस्ती में चला रहे हैं, तो बंदा कह रहा है भाई क्या सो लो या गाड़ी चला लो, उसकी कंप्लेंट डाली गई है। भाई गाड़ी नहीं सो जाएंगे हम गाड़ी के अंदर तो तुम वहां पहुंच जाओगे, कह रहा हूं ना भाई। सही बात है। मतलब होश में होंगे जब तो गाड़ी चलाएंगे। अब सो गए ना तो सीधे ले जाएंगे ऊपर हम लोग। और तीसरा कंप्लेंट क्या था भाई तेरी गाड़ी खटारा हो गई है ऐसे। हाँ भाई, अब ये एक ना डाले खटारा हो गई गाड़ी भाई। किराया मिलता नहीं है। हैं? किराया मिलता नहीं है, गाड़ी में मेंटेनेंस कितना लगाए। ठीक है, सीट कवर डाले, टाइम टाइम पे हर चीज डाले, घर का खर्चा भी चलाना पड़ता है। कभी ई रिक्शे में बैठे उसमें कितनी हाँ। मेंटेनेंस होती है। वही जो कंप्लेंट डालते हैं बंदे, एक बार ई रिक्शे में बैठो, जब पता चलेगा ना, झटके मिलेंगे, ठोकर मिलेंगे। ऑटो में बैठो, वहां नहीं बोलोगे कि फटा ऑटो है, टूटा ऑटो है, टायर घिस रहे हैं। कहते हैं भैया इसलिए तो हमने कैब करी है, हम इसे ऑटो में चले जाते हैं। हाँ। ऑटो वाला तेरा उल्टा नहीं बोलना चाहता। फिर ऑटो फ्री में लाएगा क्या? ऑटो वाला ही बता पहले, फ्री में लाएगा वो? फ्री में लाएगा, उसके लिए उसका फूफा लगते हैं ना। कमेंट हर बार कस्टमर से मैं बता रहा हूँ, कि भैया इससे कस्टमर अच्छा के तो ऑटो चले जाते हैं। हाँ, ये 90% यही बोलते हैं। हाँ। भाई हमने कैब किस लिए करी है, इससे बढ़िया ऑटो में चले जाते। ये नहीं कह रहे ऑटो में सस्पेंशन है, यहाँ इस गाड़ी में सस्पेंशन है। अब मजेदार जहाँ गड्ढे आते हैं ना, वहाँ आप नीचे ऊपर होते हो, आपको दचकी का फील भी नहीं होता। ऑटो में देखो, इसमें आप शाही बन के जाते हो, प्रिवेसी होती है, कोई आपको देख नहीं सकता, एसी होता है। आप ऑटो से कैसे कंपेयर कर रहे हो? जब किराया देने का नंबर आता है तो भैया इससे तो ऑटो में दिख रहे थे नहीं, ऑटो में तो उससे ज्यादा दिखते हैं, बल्कि बताते कम है वो। हाँ बताते हैं हमें, ज्यादा होते हैं ऑटो में बिल्डिंग का। फिर बहस करते हैं हमसे, सुविधा इतनी देते हैं कैब वाले। तो फिर भाई एक कंप्लेंट ये भी आई है कि भाई ड्राइवर अच्छा नहीं था। अब भाई तुम्हें शादी कर भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, ड्राइवर अच्छा नहीं था तो अपने रिश्तेदारी में या घर में शादी करवानी थी क्या मेरे से? फिर तो कमेंट में डाला भाई ड्राइवर अच्छा नहीं था। समझ में नहीं आता भाई, तुम्हें जाने से मतलब है या फिर ड्राइवर कोई अच्छा चाहिए? जो कस्टमर कह रहा है तुम्हारी गाड़ी खराब है, भाई सही करवा देना, फिर तो दिक्कत हो रही है तेरे को। फिर हाँ सही करवा दे भाई, 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दे, फिर सही हो जाएगी गाड़ी। 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, 4 दिन में गाड़ी सही हो जाएगी हमारी, लग्जरी बना देंगे गाड़ी। तुम्हें हमने कोई दचकी लगवाई हो, तुम्हें झटका लगवाया, कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमसे कहो ना, तो समझ सकते हैं हमारी गलती है। और जो धमकी देते ना, क्या आईडी ब्लॉक करवा देंगे, कल करवाने को तो अभी करवा दें, ठीक है ना। धमकी ऐसे देते हैं जैसे गुरुद्वारे में आए हैं, प्रसाद मिल रहा है, पूरी सब्जी बट रही है। आईडी ब्लॉक कस्टमर की भी होती है, ठीक है ठीक है। अरे मैं कहता हूँ कर दे, साला इस कंपनी से उब गया हूँ मैं, इन कंपनियों से। साला अब नौकरी कर लूंगा, कुछ काम धंधा कर लूंगा, साला इन भूखे नंगों की नहीं सुनूंगा। घर से ले जाए, एक तो घर पे भी आए तो ऐसा दिखाते हैं साले, इतनी पतली पतली गलियां होती हैं, फिर कहते हैं भैया मोड़ के लाओ। ठीक है भाई। एक और कमेंट है, एक कस्टमर की बुकिंग आई थी, वो मैडम जी कहती हैं गाड़ी को बैक करके ले आओ। ठीक है, हमने कहा क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, बैक करके ले आओ, आप क्यों नहीं आ पा रही हो? तो कह रही है लगेज है। हमने कहा चलो ठीक है लगेज है। जब लगेज वहां देखा तो हैंड बैग था लगेज। कस्टमर ऐसे हैं कि बैक करवा के गाड़ी ले आते हैं, बैक करवा के। सोचना चाहिए यार, इतनी बाइक खड़ी होती है, लग जाए वहां कौन जिम्मेदार होगा? इतना तो कस्टमर को सोचना ही चाहिए कम से कम। लगेज हो तो समझ में भी आता है, हैंड बैग को लगेज मतलब झूठ बोलने की इतनी बड़ी बीमारी लगने वाली है इन कस्टमरों को। साथ झूठ बोल बोल के गलियों में बुला लेते हैं, कह रहे लगेज है, हमारा बाप बीमार है, या मेरी टांग में दिक्कत हो रही है, ये फलाना हो रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, बच्चे चल नहीं सकते। बच्चे सबसे ज्यादा पहले भागते हैं,
पता चलता है गाड़ी वहां पे है तो बच्चे पहले आएंगे सबसे दौड़ते दौड़ते, पर उनके माँ बाप पहले कह देते हैं बच्चे हैं, बच्चे आ नहीं पाएंगे। भाई बच्चे नहीं आ पाएंगे तो हमारी गलती है क्या? सही और पहले झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि क्या मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर सोशल मीडिया है इसलिए बोलता नहीं हूं मैं ज्यादा, ठीक है ना। सामने आ जाए तो बोल भी दूं, पर वही है ना, सोशल मीडिया में ज्यादा बोल नहीं सकता मैं बदतमीजी। कितना भी समझा लूंगा उनको, कोई पल्ले नहीं पड़ने वाली, ठीक है भाई। और जो वीडियो देख रहे हो ना कस्टमर, तो पहले सोच लिया करो, झूठ बोलने से पहले नहीं बहुत कुछ। कस्टमर ऐसे होते हैं जो गाड़ी बुक करते हैं देरी से, खुद देरी से बुक करते हैं, और हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद पहुंचने के बाद कहते हैं भैया ट्रेन ना छूट जाए, हवाई जहाज ना छूट जाए। अरे आपका छूट ना जाए, इससे अच्छा है आप टाइम से पहले बुक कर दो ना। आप पहले बुक क्यों नहीं करते हो? भाई यही तो समझाते हैं, मतलब गलती खुद करें और इल्जाम फिर ड्राइवर पे डाल देते हैं। तेज चलाओ। भाई तेज चला, चालान कट गया, पापा जी देंगे उनके, अरे किसी में हादसा लग हो गई ना, जाता है। किसी में लग गई ना, तुम तो भाग जाओगे, हमारा क्या होगा? भाई तुम तो दौड़, मतलब कहीं लग जाए तुम पैसे भी नहीं देते, ऐसे ही भाग लेते हो भाई वो उतर के, दूसरी कैब दूसरी कैब कर लेंगे हाँ। और भाग जाते हैं। ड्राइवर तो फट गई, फिर चालान कट गया तगड़ा वाला, गाड़ी और लड़ते रहो दूसरे बंदे से, हम लड़ते रहेंगे, तुम फ्लाइट में तुम आराम से मजे करोगे। भाई जो भी देख रहे हो ना, तो पहले ये भी सोच लिया करो कि ड्राइवर के पास टाइम है नहीं है, और टाइम तुम्हें जल्दी जाना है से तो ऊपर जाए तो चालान। नॉर्मली है भाई, पहले निकलो तुम, और फिर पहुंच भी जाती है तो तुम एक घंटा आधा घंटा, मतलब कम से कम भी मान लो 10 मिनट भी तुम बिठा लेते हो। 10 मिनट की राइड नहीं होती हमारी, और 10 मिनट तुम्हारा वेट करने में लगा लेते हैं हम। हाँ, कुछ लोग बुलवा लेते हैं, भैया आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, बस। हाँ ऊपर से उतरेंगे नहीं, वेट करेंगे भाई आ जाओ, फोन करते करते आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और एक सीन और सुनो, जो अपार्टमेंट होता है ना, उसमें तो और मजा आता है। मुझे कैसे मजा आता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये है कि भाई फ्लैट नंबर बताओ, टावर नंबर बताओ, हाँ। फिर वहां जाओ, फिर मैडम जी कहेंगे मैं आ रही हूँ, कम से कम 15-20 मिनट इसी में खराब हो उसमें तो आधा घंटा खराब हो जाता है। हाँ, कम से कम। क्यों, पहले तो गेट पे चौकीदार को एड्रेस बताओ सब कुछ, हाँ। कौन से फ्लोर में जाना है, कितना बताया, फिर वेट करो, वो फोन करके पूछेगा हेलो मैडम जी कैब बुक करी है तुमने, अंदर भेज दें? हाँ भाई भेज दो। हाँ। फिर वहां से पूछते पाछते टावर पहुंचे, वहां पे पहुंचते टावर पे पहुंचे, फोन करो मैडम को। फिर मैडम को फोन किया, हेलो मैडम जी आपके लोकेशन पे आ गए हम, और आप आ जाइए, भैया वेट करो अभी आ रहे हैं, टांग में दर्द हो रहा है, थोड़ा वेट लगेगा। देखो ऐसा है, आपके अगर टाइम की ठीक है। वैल्यू है ना, तो हमारे टाइम हाँ तो अपने टाइम की वैल्यू रखते हो और ड्राइवर की टाइम की वैल्यू नहीं रखते। हमारे 100-150 रुपए के चक्कर में आधा घंटा पौन घंटा बर्बाद हो जाता है हमारा। जब आपको पता है कि कैब आ रही है, तो आप पहले से उस जगह आप पहले से खड़े हो जाओ। और क्या? मैं ये नहीं कह रहा मेन रोड पे आ जाओ, मैं इतना कह रहा हूँ अपार्टमेंट के लिफ्ट से नीचे तो आप एटलीस्ट आ ही सकते हो। आपको हमारी कैब पे लोकेशन दिखाई देती है, कैब कहाँ मुड़ रही है वो तो दिखाई देता है आपको। ठीक है, वो तो दिखता ही है। जब हम पहले फोन करते हैं डोर गेट पे या मेन गेट पे पहुंच जाते हैं, जब पता है बंदा आप गेट पे आ गया, तो प्लेट के पास आने में कितना टाइम लगता है? फिर ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट 3 मिनट, उससे ज्यादा भी टाइम नहीं लगता। पर उतने बीच में तुम उतर के आ सकते हो। अक्सर क्या ठीक है। होता है, भैया आ रही हूँ लिफ्ट में हूँ बस, अरे पहले आ जाओ ना आप। पर नहीं, तो उनको बिठाना है, अपना काम बनाना है। स्टॉप कर।